पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भाजपा खेमे में बड़ी सेंध लगाई है। सोमवार को भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि वो सीएम ममता बनर्जी को देखकर पार्टी में शामिल हुई हैं, क्योंकि वो देश की सबसे लोकप्रिय महिला नेता हैं। उनके नेतृत्व में ही बंगाल को आगे बढ़ने के लिए टीएमसी में शामिल हुई हैं। इस मौके पर दिग्गज टीएमसी नेता और सांसद सौगत राय और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष मौजूद रहे। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम नेताओं को पार्टी छोड़ने पर निशाने पर लिया। सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने बिना किसी नेता का नाम लिए कहा कि कोई सुविधा लेकर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल नहीं हुई, जैसे दूसरे नेता लगातार एक दूसरे से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अच्छी तरह से गौर करके देखिए, जो पार्टी छोड़कर जा रहा है वो पार्टी से पूरी सुख सुविधा हासिल करने के बाद तब सोच रहा है कि इस पार्टी में मुझे टिकट नहीं मिलेगा, अब इस पार्टी का खराब समय आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नेता इसलिए अच्छे समय के लिए दूसरी पार्टी में जा रहा है। यहाँ उन्होंने कथित तौर पर टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। सुजाता मंडल ने कहा है कि वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं है जो पार्टी बदल लेते हैं। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद सुजाता मंडल ने कहा है कि वो आज से पार्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। बिष्णुपुर सांसद सौमित्र खान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि मुझे बताए बिना ही पत्नी ने टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया है। इसी बीच चुनाव रणनीतिकार और बंगाल में टीएमसी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने भाजपा सरकारों को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार किया है। अगर हकीकत यह है कि बंगाल में भगवा बदलाव दल को दहाई का आंकड़ा भी नहीं मिलेगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि अगर भाजपा को बंगाल में 10 से ज़्यादा सीटें मिल गई तो वो ट्विटर को छोड़ देंगे। तो ये आज की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है। ममता बनर्जी ने भी भाजपा खेमे में सेंध लगाई है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.